Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raktanasri Ang 682 of Shri Guru Granth Sahib Ji. आपके सामने दो इंसान हैं. एक इंसान है जो सुबह जगता है, इश्नान करता है, प्रेयर्स करता है, फिर उसका एक फ़िटनेस का रूटीन है, फिर हेल्दी खाना खाता है और उसके बाद फिर वो अपने काम पे जाता है. एक दूसरा इंसान है जो काम पे जाने से बिल्कुल आधा घंटा पहले जगता है, बड़े मुश्किल से अपने आप को ड्रैग करके किसी तरह नहाता धोता है या वो भी नहीं नहाता. उसके बाद अनहेल्दी खाना खा के और वो फिर बिल्कुल अनमने से, बिल्कुल लेज़ीनेस से ओत प्रोत हुआ काम पे जाता है. तो आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? चॉइस है आपके पास, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? सो दिस इज़ वन क्वेश्चन. लेट मी टेल यू वन स्टोरी. देयर वाज दिस गाय, बहुत आलसी था, बहुत ही आलसी था. बिल्कुल सोता था तो वो सोता ही रहता था, उसका जगने का मन ही नहीं करता था. एक बार गॉड आते हैं उसके पास. स्टोरी है. गॉड आते हैं, वो कहते हैं कि मांग तो क्या मांगता है. वो कहता है कि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरा उठने का मन नहीं करता, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ, कामकार करूँ उठ के. वो उसको एक मैजिक वॉन्ड देते हैं. कहते हैं ये ले, तुझे जो काम करना होगा इससे तुम कर सकते हो. नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी, ही हैज़ गॉट द मैजिक वॉन्ड. अब उसको एक होप लगती है कि अब मैं सारे काम कर पाऊँगा इसकी हेल्प से. कुछ कुछ काम वो करता भी है. एक दिन सुबह सो रहा होता है, उसके ग्रैंडफादर आते हैं, कहते हैं मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम ज़रा खेतों का ध्यान रखना. यहाँ पे जानवर आते हैं और फिर वो सारा क्रॉप्स खा जाते हैं, तो ध्यान रखना. वो कहता है अच्छा ठीक है आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ. पर वो तो सो रहा होता है, सोते सोते शायद बोल देता है. देखता है थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आती है, तो एक बकरी है वहाँ पे, वो उसका क्रॉप्स खा रही होती है. तो वो कहते हैं अरे बकरी है, कितने से क्रॉप्स खा लेगी, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बकरी तो क्या ही नुकसान करेगी, थोड़े से खा भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा. थोड़ी देर बाद वहाँ और गायें आ जाती हैं, और भी बकरियाँ आ जाती हैं. अब वो जगता है, अब उसको पैनिक होता है. वो कहता है इन्होंने तो सारे अपने फ्रेंड्स को भी सबको इन्वाइट कर लिया है. नाउ ही इज़ इन एक्सट्रीम ट्रबल. अब वो सोचता है क्या करे. फिर उसको याद आता है मैजिक वॉन्ड. तो वो उसको ग्रैब करने जाता है तो देखता है वो भी जानवरों ने तोड़ दिया है. अब वो बहुत परेशान होता है. तो एक बार फिर से गॉड आते हैं. वो उसको कहते हैं कि मैजिक वॉन्ड भी तब तक ही काम करेगा जब तक थोड़ी सी एक्टिविटी करोगे. जहाँ तुम्हारी एक्टिविटी बंद हुई वहाँ मैजिक वॉन्ड भी क्या करेगा. तो आप कितना ज्योतिषियों के पास जाइए या जिसके पास मर्ज़ी चले जाइए, इस लेज़ीनेस वाले बीइंग से तो आपको बाहर निकलना ही होगा. एक गॉडेस है, नॉर्मली जितनी भी गॉडेसेस हैं बहुत फिट एंड फाइन दिखाई हैं, वेरी ब्यूटीफुल. बट एक डेटी है जिसका नाम है जेत्सा. उसको दिखाया गया है दैट शी इज़ द गॉडेस ऑफ लेज़ीनेस. तो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करा गया है दैट एक बहुत ही मोटी, बिल्कुल अनफिट, अनहेल्दी, उसके साथ एक बफलो जो कि आलसी जानवर माना जाता है, और मैन का एक कॉम्बिनेशन उसके साथ है. और एक तरफ उसके ब्रूम है. ब्रूम इज़ नॉट मेंट टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग. पास में पड़ा हुआ ब्रूम वैसे तो बहुत काम आता है, बट पास में पड़ा हुआ एक बहुत पॉजिटिविटी की वो निशानी नहीं मानी जाती. तो इस तरह से उसको इस तरह से पोर्ट्रे करके दिखाया गया है. सो लेज़ीनेस इज़ समथिंग विच एक्चुअली ईट्स ऑल ऑफ अस. तो लेज़ीनेस से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. आज एक प्रैक्टिस करते हैं. आप देखिए कहाँ कहाँ पे आप लेज़ी हो रहे हो, कौन कौन से काम है जो ज़रूरी आपको करने थे बट आपको आलस मार रहा है. तो आज उस बीइंग से बाहर आइए. जब हम ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, दैट मीन्स
that we are talking about connecting with our highest self. हम सब एक ही सोर्स से आए हैं. सोर्स क्या है? ऑलमाइटी. हमारा बीइंग अलग अलग हो सकता है, बट हमारे होने का, एग्जिस्टेंस का जो सोर्स है वो तो हम सबका सेम है, बिकॉज़ एक ही प्रोसेस से हम पैदा हुए हैं. तो आज इसको कीजिए. जहाँ जहाँ पे आप आलस कर रहे हो वहाँ देखिए कि आलस का इम्पैक्ट आप पे क्या हो रहा है, किस तरह से वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है और क्या क्या लूज़ कर रहे हो आप ज़िंदगी में. बिकॉज एनी वे वी हैव टू एंड वन डे, सो वाई नॉट टू बी एक्टिव एंड वी डू ऑल अ वर्क्स विथ फुल पावर एंड फोर्स. तो आज आप इस चीज़ को देखिए, आलस से बाहर आइए एंड देन यू enjoy योर लाइफ. लेट्स रीड द हुक्मनामा. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी. तनासरी महला पंजवा. जीव क्यों बिसरे प्राणपत दाता, सोई गन्हु अपागा. Those who forget the Lord of life, the great giver, know that he is most unfortunate. चरण कमल जाका मन राग्यो, अम्य सरोवर पागा. Those whose mind is in love with the lotus feet of Lord obtains the pool of ambrosial nectar. तेरा जन राम नाम रंग जागा. Your humble servant awakes in the love of the Lord's name. आलस छिज गया सब तन ते, प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ. All laziness has departed from his body and his mind is attached to the beloved Lord. So, do this work today. आज इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए. देखिए कहाँ कहाँ पे बहुत आलस कर रहे हो. Connect with yourself. Connect with your highest self. Shift your being. आलस छिट गया सब तन ते, प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ. When you connect with the Almighty, फिर आपकी लेजीनेस भी जाएगी. All laziness has departed from his body and his mind is attached to the beloved Lord. तो आज इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए. Then let me know what did you feel. Take care, be happy, be balanced.